हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी और मैं आप सभी के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूं जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब लेंस देखिए दो तरीके के होते हैं, फटाफट से बता देती हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स कैसा दिखता है, लेंसेज होते कहाँ हैं, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ये हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बारी आती है कि इनसे हमें कभी छोटा, कभी बड़ा या कभी बिल्कुल पॉइंट साइज क्यों दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, आज हम ये जानेंगे। CBSE NCERT क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर एग्जाम में आपसे कोई भी केस पूछा जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, जिसका इस तरीके का लेंस, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको यहाँ पर बताऊं, ठीक है, तो इस तरीके का जो लेंस है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसके दोनों ही साइड उभरे हुए रहते हैं, बल्ज पोजीशन में रहते हैं। अब इस टाइप के लेंस से कभी आपको कैसा दिखाई देगा, अब यहाँ देखिए इतनी सारी पोजीशंस हैं, इतने सारे केसेस हैं, मतलब कि आपको हर बार अलग अलग दिखाई देने वाला है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो डिमिनिश्ड दिखाई देता है इसमें इमेज। जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 के बियॉन्ड हो तो डिमिनिश्ड दिखाई देगा। जब बिटवीन 2f1 और f1 है तो एनलार्ज इसमें इमेज आपको दिखाई देती है। f1 पर भी एनलार्ज दिखाई देती है। और अगर हम इसे 2f1 पर रखेंगे तो सेम साइज, और अगर हम f1 और 0 के बीच में रखे हैं तो हाईली एनलार्ज जो है इसमें आपको इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो भाई ये ऐसा हो कैसे जाता है, ये कैसे फेनोमेना है और कौन कौन सी पोजीशन हमें लेनी है, तो इसे समझने के लिए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात आपको यहाँ तक क्लियर है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे हमें बहुत सारे तरीके की इमेज मिल सकती है, बड़ी छोटी सेम साइज सब तरीके की। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस भी इतनी सारी जगह पर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब देखिए लेंस में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस, ये मैंने लेंस बना दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पॉइंट जो है बीच में, इसे हम कहते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इस लेंस के पास ये दो पॉइंट और होते हैं। अब ये पॉइंट कैसे बन जाते हैं, इसके पीछे की भी एक कहानी है। तो ये सब कहानी को समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं देखा है और आप पहली बार ये देख रहे हो तो बस ये जान लीजिए कि यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पर भी दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट है f1 और इसे हम कहते हैं 2f1, ये होता है f2 और ये होता है 2f2, ठीक है। अब इन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पर हम हमारे ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। और एक पोजीशन ऐसी होती है जिनमें हम इन पॉइंट्स पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रखते और वो पोजीशन होती है एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख के देखा है, इनफाइनाइट पोजीशन पर रख के देखा है। और जब भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन पर बनाना हो तो इस तरह से आपको रखना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब दूर से जब भी कोई लाइट रे आती है तो जनरली हम उनको पैरेलल बनाते हैं। तो यहाँ से लाइट रे पैरेलल आई, यहाँ से पैरेलल आई। अब जैसे ही लेंस में एंटर करती है तो लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब यहाँ पर मीडियम की बात आ जाएगी, यहाँ पर आपका एयर है और ये है आपका ग्लास, ठीक है। तो जैसे ही एयर से ग्लास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर भी रिफ्रैक्ट होंगी। तो लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होती हैं और अगेन फिर क्या करती हैं, अलग जगह बैंड करेंगी। बैंड होने के बाद ये कहाँ से होकर के गुजरती है, तो जैसे ये रिफ्रैक्ट होती हैं तो ये सभी फोकस से होकर के इस तरह से गुजरती हैं, ठीक है। अब जब भी दो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है वहीं पर इमेज का क्रिएशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जाकर के आपकी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट में अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करूँगी तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा। दैट मीन्स कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर रखा होता है तो पॉइंट साइज इमेज आपको मिलती है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पोजीशन पर है, सारी लाइट रेज को पैरेलल बनाना है। रिफ्रैक्ट होने के बाद जैसा हमने रूल्स पढ़े थे कि रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, उसका भी वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। तो रे डायग्राम के थ्रू अगर हम देखोगे तो जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से होकर के जाती है जिसे हम फोकस कहते हैं और वहाँ मिलेगी। तो चलिए पहला केस तो हम समझ गए कि लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो पॉइंट साइज इमेज बनती है। अब दूसरा देख लेते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से उठा करके थोड़ा और करीब लेकर के आ जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, देखिए ये हमने बना दिया आपका लेंस, ओके, आपको भी इसी तरीके से बना देना है।
यहाँ पर आपका फोकस ये हो जाएगा आपका 2f1, दिस इज f1, दिस इज f2 एंड थोड़ा सा लाइन कंसिडर कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में टेढ़ी हो जा रही है लेकिन आपको बिल्कुल प्रॉपर बनानी है एग्जाम में। तो इस केस में हमने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर था, अब हमने इसे प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा तो मुझे 2 रे ले लेनी है। आप कोई भी 2 रे ले सकते हैं, जैसे एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल जाती हुई और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब यहाँ पर मैंने भी वही किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो भैया जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी और जो पैरेलल है वो फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट का कहाँ पर बनेगी इमेज, यहाँ पे बनेगी और थोड़ा सा साइज जो है ना डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जाते हो तो पॉइंट साइज की जगह आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, आपकी साइज जो होगा इमेज का वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये होता है नेक्स्ट केस जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे और देखिए f और 2f1 के बीच में ही आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसका साइज कैसा है, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो इस केस में आपको कैसी इमेज मिलने वाली है, इस केस में आपको थोड़ी स्मॉल साइज इमेज मिलेगी और कहाँ मिलेगी, f और 2f1 के बीच में। ठीक है, चलिए अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए और अब हम इसे कहाँ रखेंगे, अब हम इसे उठा करके f पर रखेंगे, 2f1 जिसे हम सेंटर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप इसे C1 और इसे आप C2 भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब हमने सेंटर पे रख दिया। आप सेंटर पे देखिए क्या होता है, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली और एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई रहेगी। तो भाई ऑप्टिकल सेंटर वाली को तो कोई टेंशन नहीं है, सीधी चली गई और जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है उसको हमने यहाँ से इस तरह से जब रिफ्रैक्ट किया तो ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर बनेगा, 2f पर मिलेगी आपको इमेज और कैसी मिलेगी, सेम साइज इमेज मिलेगी। ये देखिए साइज कैसा रहेगा, दोनों ही केस में सेम रहेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं इन केस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम मिलता है। मतलब अगर आप इसके दूसरी तरफ देखोगे तो आपको सेम साइज का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे, कहाँ पे, 2f1 और f1 के बीच में। तो चलिए मैंने अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। अब मैं अकॉर्डिंग टू अगर इसके देखूँ तो ये मेरा एक राइट रह गई और ये ऑप्टिकल सेंटर से अब कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होके कैसी हो जाएगी बच्चों, वो जाएगी फोकस से होती हुई। तो देखिए ये आगे जा करके कहीं पर मिलेंगी, है ना, क्योंकि दोनों क्या हो रही हैं, पास आ रही हैं। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाऊंगी तो ये लाइट रे यहाँ पर तो नहीं मिलेगी लेकिन आगे जा करके क्योंकि करीब आती जा रही तो मिलेगी। तो इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट 2f और f1 के बीच में रखा होता है तो इस केस में, ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट केस है, इस केस में हमें जो इमेज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज इमेज मिलती है, कुछ इस तरह से, है ना, ये देख सकते हैं आप लोग। अब हमने क्या किया है, इस केस के बाद हम अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, f पर रखने वाले हैं। इस केस में हमने क्या किया है, 2f पर रखा, 2f और f1 के बीच में। अब हम फोकस स्क्वायर रख के देखेंगे तो फोकस में देखिए क्या होगा। चलिए एक काम करते हैं, दूसरा ही डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, ये हमारा फोकस, यहाँ पर है f2 और ये 2f2। अब जब फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है, ये आपकी लेंस के साथ पैरेलल चला गया, ओह सॉरी, इसे आपने ऑप्टिकल सेंटर से हम इसे जाने देते हैं और ये आपका इस तरह से मिलेगा। तो देखिए इस केस में भी आपको कैसी इमेज मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज इमेज मिलेगी क्योंकि ये कहीं आगे जा कर के लाइन मिलने वाली है। ठीक है, अब इन सारे ही केसेस में जब तक हमने इनफाइनाइट से f1 तक ऑब्जेक्ट को रखा, हर केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी मिलेगी और रियल मिलेगी। ठीक है, साइज कैसा होगा, जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे पॉइंट साइज इमेज देगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर के जाते हैं ये आपको एनलार्ज इमेज देता जाता है। अब लास्ट केस, जिसमें एक ऐसा केस जिसमें आपको इमेज लेंस के सामने मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। तो भाई ये कौन सा केस है, वो केस है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को f और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में, या फिर फोकस से कम दूरी पर, मतलब देखिए फोकल लेंथ से कम दूरी पर अगर आप इसे रखते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होती है, तो भाई ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है। अब वो f और O के बीच का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ है। अगर आपने इनके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो इन सारे ही केसेस में आपको कैसी इमेज मिलने वाली है, वर्चुअल इमेज मिलने वाली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और यहाँ पर आपका f2 है, यहाँ पर 2f2 है। अब इस केस में जब हमने
इसको पैरेलल किया, इस ऑप्टिकल सेंटर से ये गई, तो हमने ये देखा कि यार ये कहीं दूर जाकर के मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है, पास तो नहीं आ रही हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसे वर्चुअली पीछे की तरफ मिलाते हैं और ये देखते हैं कि इस केस में आपको कैसी इमेज मिलेगी। तो इस केस में जो इमेज आपको ऑब्जेक्ट की मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी और वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि ये लेंस के सामने ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस होता है लास्ट केस, कि जहां भी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस या फिर फोकल लेंथ से कम दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें आपको एनलार्ज इमेज मिलती है। तो ये हो गया आपके सारे ही इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब बारी आती है कॉनकेव की। तो देखो कॉनकेव में दो ही केसेस हैं। दो केसेस क्यों है? क्योंकि इस केस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दीजिए, या हमेशा आपको पॉइंट साइज इमेज बना करके देता है। अब जैसे हमने दो ही ले लिए यहाँ पर पॉइंट, एक ले लिया हमने इनफाइनाइट पर और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखिए कॉनकेव लेंस का शेप किस तरह का है, ऐसा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस की एक प्रॉपर्टी ये है कि यह हमेशा लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें भी सारे पॉइंट्स हैं, इसमें ये F1 है, ये इसका 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फिनिटी में एक ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो क्या होंगी, उन्हें जाना तो फोकस पे था, लेकिन जैसे ही लेंस पे जाती है ना, तो ये उन्हें इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, दूर कर देता है, तो वो फोकस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल तो हमें इन्हें फोकस से मिलाना है। तो जो डाइवर्ज आपकी लाइट रे है उनको हम इस तरह से वर्चुअली फोकस पे मिलाते हैं। तो इस केस में आपको इमेज तो मिलती है, लेकिन किस तरह की इमेज मिलेगी? इस केस में आपको जो इमेज मिलेगी वो पॉइंट साइज इमेज मिलती है, और जो पॉइंट साइज इमेज है, क्योंकि वो लेंस के सामने ही मिल रही है, इसलिए वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, तो ये केस कौन सा है? जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट को उठा करके थोड़ा और पास रख के देख लेती हूँ। अब देखो आप कहीं पर भी रखो, अब नेक्स्ट केस में चाहे आप 0 ऑप्टिकल सेंटर और 2F1 पे रखो, F1 पे रखो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो, कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो हर केस में आपको ये छोटी इमेज ही देगा, स्मॉल साइज या पॉइंट साइज इमेज ही देगा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला केस जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का साइज छोटा मिल रहा था। ये हो जाएगा आपका दूसरा केस, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, 2F और F1 के बीच में हमने इसे रख के देखा। अब इस केस में हमने दो लाइट रेज ली, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक जो ऑब्जेक्ट से होकर के जा रही है। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, सीधे की सीधे निकल जाती है। तो ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधे निकल गई, लेकिन जो पैरेलल है वो जब इस पर जाती है तो डाइवर्ज हो जाती है। तो हमें इसे पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा, इस फोकस पर इसे मिलाना पड़ेगा। और जब हमने आपको इसको इस फोकस पे मिलाया तो आपने ये देखा कि इस केस में जो इमेज बन रही है ये इसकी एक्चुअल इमेज से काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी इमेज आपको मिल गई, है ना। तो हर केस में आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? इसमें हर केस में आपको यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, स्मॉल इमेज मिलेगी। तो कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो आपको हमेशा छोटी इमेज ही बना करके देता है, इसलिए इसके हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही केस कंसिडर किए। तो बच्चों यहाँ पर हम खत्म करेंगे इस वीडियो को, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। एग्जाम में आप मेरे सिखाए हुए इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखें, लिख कर आएँ अच्छा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं या फिर सही तरीका क्या है नोट्स बनाने का, तो ये सारे वीडियोज़ ना आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब आगे करेंगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो उस वीडियो को भी मत देखना भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना कीमती टाइम देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।